नमस्कार, आप देख रहे हैं पान दस्तक। अगले बार मैं आपको तारापुर विधानसभा का ही एक पंचायत मुस्कीपुर में वहां का रुझान दिखाया। आज जो है कि तारापुर विधानसभा में ही एक और पंचायत है बेलाडीह। बेलाडीह की जो पंचायत है उनमें एक ये गांव आता है बेलबीमा। थोड़ा सा मैं ये इस पीपल का जो पेड़ है इसके विषय में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे जो राजनीतिक माहौल है तारापुर विधानसभा का, जो हाल में ही अब जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2025 में, तब मैं आपको उसका रुझान बताऊंगा और यहाँ की लोगों का उत्सुकता क्या है, वो किसके तरफ जाएंगे, एनडीए की तरफ रहेंगे या इंडी गठबंधन की तरफ रहेंगे। पहले यहाँ पे गुजरिए। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, जो पीपल का गाछ है ये हमेशा ऑक्सीजन देता है, पता है आपको? और इस गाछ के नीचे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जो बीमार भी अगर यहाँ के सो जाए तो वो ठीक हो जाता है। सिर्फ एक पीपल का गाछ, और कई गाछ हैं, है ना, लेकिन पीपल बहुत, क्योंकि महात्मा बुद्ध जी को पीपल गाछ के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये गाछ कितना पुराना होगा? करीब रख लीजिए कि 300 बरस से ऊपर है। अंग्रेज जमाने से मैंने है गाछ। हम लोग को कोई बाप दादे जो यहाँ का बुजुर्ग है वो सबको किसी को पता नहीं कि कब का ये पेड़ है। कई पुश्त गुजर गए यहाँ से, लेकिन किसी को पता नहीं। गुजर गया यानी 3 पुश्त गुजर गया, लेकिन अभी तक ये जितना मोटा एक हाड़ है उतना मोटा कहीं कहीं देखेगा तो पीपल का पेड़ है। थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा गाछ दिखाइए ताकि इसके बाद। अच्छा एक बात बताइए, चलिए बहुत सुंदर बात है, एक गाछ के नीचे आप लोग बैठते हैं, क्योंकि ऐसा माहौल जो है कि सिर्फ गांव में ही मिलता है। और आज जो है यहाँ पे काफी नौजवान भी हैं। कैमरा में थोड़ा सा बार घुमा के दिखाइए कितने नौजवान हैं, और ये प्योर जो है कि जैन जी हैं, प्योर। अच्छा बात मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। इस बार का जो चुनाव होगा 2025 में विधानसभा का चुनाव, गठबंधन की सरकार जो है कि बनने वाली है। कहते भी हैं ये लोग जो है नौजवान हैं, बेरोजगार, क्या इस बार बन सकते हैं तेजस्वी सरकार? बिल्कुल बनेगा। मैंने ऐसा नहीं कि सरकार तो बदलना चाहिए ना, सरकार को बिल्कुल बदलना है हर हालत, चाहे तेजस्वी बन जाए, अच्छा कोई भी बने, लेकिन बदलना। चलिए ठीक है, आपकी राय है। तो यहाँ पे एक और बाबा है, तो क्या विचार है, इस बार सरकार बदलनी चाहिए? हाँ जी, जोर से बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए? सरकार। कौन सरकार? विधानसभा। नीतीश सरकार। हाँ जी, नीतीश सरकार को रखिएगा। नीतीश को रखेंगे। नीतीश को रखेंगे। बोलिए बोलिए। नीतीश का नहीं रखेंगे। नीतीश को नहीं, ये तो कह रहे हैं कि रखेंगे, आप रखिएगा। आप आपको पता है, चलिए ठीक। अच्छा चलिए ठीक है। अब एक बात और बताइए, तारापुर विधानसभा में सकल देव बिंद जी का नाम आ रहा है, जो कि वीआईपी पार्टी के सीट से, जिनके अध्यक्ष हैं मुकेश साहनी, वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार होंगे तारापुर विधानसभा में सकल देव बिंद जी। वो उनका घर तो लखीसराय तरफ है, तो फिर भी जो है कि आप लोग उनके तरफ हैं। कहीं देखिए, फिर भी आप उनके तरफ हैं। कहीं इसमें कहीं इसमें जाति बात तो नहीं है कि आप जाति की तरफ मूव कर रहे हैं? नहीं, जाति वाली बात नहीं है। जहाँ जाति वाली बात होता तो वो सब यहाँ होता ही नहीं। लेकिन हम लोग जो है कि माने कई बार से हम लोग चाह रहे हैं कोई हम लोग का बिंद भाई जीते, लेकिन अब की जो खड़ा हुआ सकल बिंद, हम लोग अभी उन्हीं का पक्ष में। नहीं सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि सकल देव बिंद जी यहाँ से मिनिमम कम से कम 100 किलोमीटर दूर होंगे लखीसराय, लेकिन आपके लोकल जो राजीव सिंह जी, उनसे क्या दिक्कत है आपको? उनसे ये दिक्कत हुआ कि जब से जीते हैं तो आज तक मैंने किसी से मुलाकात तक भी नहीं किया, अभी तक नहीं। एक बार उनका पीओ या कौन आया यहाँ कि जो है हम समुदाय भवन को रिपीट कर देंगे। समुदाय भवन कौन? ये समुदाय भवन, ये कैमरामैन थोड़ा सा यहाँ पे समुदाय भवन की तरफ थोड़ा सा दिखाइए। ये अच्छा ये समुदाय यानी पूरा जर्जर की स्थिति। तो उनके पीओ आया बोला कि हम रोमती करेसा हमारे पास नहीं है, एक जीना निकाल देंगे, जो छत टूट गया उसको मरम्मत कर देंगे।
और जो है मैंने खिड़की उड़की को हम प्लास्टर तलस्तर कर करके जितना चुनाई चुनाई तोड़ कर करके इसको ठीक करेंगे। लेकिन जब यहाँ से गया नाप उप कर करके जिसके बाद कोई इसका खोज खबर नहीं है। अच्छा, तो आप पूरा मन बना लिए हैं कि इस बार नीतीश सरकार नहीं, यानी 25 से 30 फिर से नीतीश। हाँ, हम लोग जो चाहते हैं, हम लोग माने इसको डबल इंजन। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि 25 से 30 क्या फिर से नीतीश? हाँ, नीतीश को नहीं, नीतीश को हम लोग नहीं चाहिए। नीतीश को नहीं चाहिए? नहीं, उसमें सरकार बदलना है सर। हाँ? बदलना है उनको, सरकार बदलना है चाहे जिस भी हालत से। तो नीतीश जी कुछ विकासे नहीं किए हैं? कुछ नहीं, कभी नहीं, कुछ ऐसे तो पड़ा हुआ नहीं देख रहे। ये भी दिया हमारा पहले का एक बना यहाँ का MLC हुआ था हमारे कास्ट में, उनका देन है जो कि इतना तक बन गया, जो कि हम लोग के पास कहीं बर बराते आने के बाद कोई ठिकाना नहीं। यानी RJD में MLC हुआ करते थे? हाँ, इसी इन्हीं से पुनेसर मंडल। हाँ जी, पुनेसर मंडल जो बना था MLC उसी समय के दिया हुआ। अच्छा, नीतीश जी से आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं, और दिक्कत तो ये बहुत है, तो बहुत कुछ नहीं थे, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन सरकार में 20 साल उनको हो गया, तो कम से कम बदलना तो चाहिए, या चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन बाबा, जैसे मान लिया जाए कि पीपल जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है, लेकिन किताब में कहा जाता है कि जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन है कि वो जो मीनार जो दिख रहा है वो तो नीतीश बाबू का ही देन है ना। वो जो मीनार दिख रहा है, जल मीनार, तो देने से कोई अभी ये देखिए वो दिया है, तो ये पानी जो टूटा है कम से कम 10 जगह, ये पानी उसी में जाकर करके हम लोग को उसी पानी को पीना पड़ता है। यही पानी टूट गया फिर ये वापस जाएगा उसी में, वही पानी हम लोग पीते हैं, बच्चे वगैरह जितने बीमार पड़ रहा है धड़ाधड़ ये पानी। लेकिन जल ही जीवन है माननीय नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था 7 निश्चय योजना में कि हर घर नल जल योजना करना है। उसमें जब जल ही जीवन है तो उनका पानी आप पीते हैं कि नहीं पीते? उनको रहने के बाद बहुत महंगाई बढ़ गया। हम लोग क्या बोले, लेकिन उनको रहने के बाद वो जो टावर है, वो टावर, कैमरामैन टावर को दिखाई, बहुत महंगाई बढ़ गया। जहाँ की हम लोग को बने 10 रुपया में पेट भरता था, आज 100 रुपया लगता। वो टंकी से क्या, हर चीज तो उनका किया हुआ है। दारू बंद करा दिया, फलाना बंद कर दिया, ढसका बंद करा दिया। दारू जहाँ मिलता था 20 रुपया बोतल, आज मिलता है 400 रुपया बोतल, 200 रुपया बोतल। तो जहाँ हम लोग पीते थे 10 रुपया को अभी पीना पड़ता है। 200 रुपया जितना कमाते हैं सब उसी में हम लोग कमाते हैं। जो भी कमाते हैं तो उसी में कमाते हैं। और शराब भी बंद नहीं है। उनका कहना है कि बंद करवाए, लेकिन शराब बंद नहीं है, खुली दार शराब बिक रहा है। एक बात बताइए, नीतीश बाबू बिजली 125 यूनिट फ्री किए हैं, क्या उससे मजा नहीं आ रहा है? 125 यूनिट तो फ्री किए हैं, मान लीजिए सही बात है, लेकिन किसी को जलता है 200 यूनिट 250 यूनिट, तो वो फ्री हुआ कहाँ? 200-300 यूनिट फ्री करता तो ठीक भी रहता। महिलाओं को भी नीतीश बाबू दिए हैं 10,000 टका। महिलाओं का दिया है 10,000 टका, तो किस लिए दिया है? कोई काम करने के लिए अपना घर से थोड़ी दिया है। बकरी पालन के लिए या बिजनेस पालन के दिए हैं, लेकिन वो तो उन्हीं आदमी का दिया है ना जो कि उसमें जुड़ा हुआ है संस्था में। एक बात और दिया ना, एक बात और, यानी महिलाओं से पहले 17/9/2025 को, याद रखिए डेट को, 17/9/2025 को लेबर कार्ड के जरिए पुरुष को, मर्द को 5,000 रुपया आया खाते में। तो हम लोग का तो एक पैसा किसी को नहीं आया है, 1 रुपया किसी को नहीं आया। कोई बना लिया है, कोई जानकारी होगा तो उसको आ गया होगा। अब मान लीजिए 5,000 आदमी, 5 आदमी का आया तो सबको हो गया। लेबर कार्ड आपका बना है? नहीं बना है। लेबर कार्ड नहीं बना है? लेबर कार्ड बना, जैसे गारंटी रोजगार योजना वाला है, तो उसमें कहाँ आया है? व्यूअर्स, एक बात और जान लीजिए, जॉब कार्ड अलग होता है और लेबर कार्ड अलग होता है, राशन कार्ड अलग होता है, आधार कार्ड अलग होता है, वोटर कार्ड अलग होता है। इस ढंग से कई प्रकार के कार्ड हैं, लेकिन 17/9/2025 को क्योंकि दिया गया है पैसा वो लेबर कार्ड के द्वारा। तो लेबर कार्ड इन लोगों को, जो बेचारे ये लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों का लेबर कार्ड बना ही नहीं और इन लोगों को जानकारी मिली ही नहीं। इन लोगों का बना क्या है? मनरेगा कार्ड। और मनरेगा कार्ड में मैंने आपको बताया, इसके अंदर बहुत सारी बातें होती है। चलिए आगे मैं नौजवान है उनकी तरफ मैं चलता हूँ। चलिए, यहाँ पे एक और हमारे भैया बुद्धिजीवी हैं। क्या भैया, क्या कीजिएगा, बदलाव कीजिएगा इस बार? बिल्कुल एकदम चेंज होना चाहिए सरकार। ऐसा भी लोकतंत्र कहता है कि सरकार चेंज होने से ज्यादा विकास होता है। सरकार चेंज कीजिएगा तो किनके तरफ? RJD के गठबंधन के तरफ।
गठबंधन की तरफ फिर से। चलिए, ये भैया बोल रहे हैं गठबंधन की तरफ, आप? एकदम 100% गठबंधन। 100%। जी सर। तो तारापुर के विधायक इस बार कौन होंगे? सम्राट चौधरी या सकलदेव बिंद? सकलदेव बिंद। सम्राट चौधरी को नहीं? नहीं नहीं, एकदम नहीं। एकदम नहीं। तो सकलदेव बिंद को क्यों? इसलिए कि लोकतांत्रिक गतिविधियों को बदलना अनिवार्य है, वरना वो अपने मनमाना मतलब कुछ ज़्यादा ही करने लगते हैं। नहीं, सम्राट जी तो भाई उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री हैं भले, लेकिन शासन तो उन्हीं के लोगों का चल रहा है यहाँ पर। ये बात तो 100% श्योर है कि शासन उन्हीं का चल रहा है। चलिए व्यूअर्स, अभी मैंने आपको यहाँ के लोगों का रुझान दिखाया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि विकास। तो यहाँ पे ये जो गांव है, बिंद समुदाय के लोग हैं यहाँ पे कई तरह के लोग आए, कई नेता आए, और यहाँ पे कैमरामैन थोड़ा सा उस तरफ दिखाइए जो धान का खेत है, वहाँ पे एक नदी है, और यहाँ से काफी विधायक लोग यहाँ पे वादा करके गए कि मैं जब जीतूंगा तो मैं उस पुल का, जिस पुल को मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, उस पुल का निर्माण मैं कराऊंगा। लेकिन यहाँ के लोग इतने मायूस हैं, कितना लोग आके जो है वादा करके गए वो पुल का निर्माण नहीं हुआ। कम से कम ये लगा लीजिए कि 4-5 नेता जब से 30 साल से बोलता है कि जीतेंगे तो बना देंगे, अभी तक तो बनाना है। जीतता जाता भले है, लेकिन बनाना है। चलिए व्यूअर्स, उस पुल की ओर चलते हैं, आइए। आइए आइए आइए, कोई पुल मैं दिखाता हूं, पहुंच चुका हूं पुल के पास। आइए, ये देखिए पुल है, ये बांस का पुल है, और ये पुल जहां तक मेरा अनुमान कहता है कि इस पुल को जो है कि ये लोग, जितने भी लोग हैं, स्वयं बनाए हैं। इस नदी के ऊपर ये देखिए कि कितना खतरनाक है, और ये छोटा सा जगह है। हमको जहां तक लगता है कि 30 इंच का जगह होगा। 30 इंच के जगह में कैसे लोग जाते होंगे? अगर बच्चा वगैरह सब इसके अंदर गिर जाए तो कई तरह का हादसा भी हो जाता होगा। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि कई बार विधायक जी भी आए और कई नेता लोग भी आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया। क्या उम्मीद है कि ये पुल जो है कि आपके जो वीआईपी पार्टी की उम्मीदवार आ रहे हैं सकलदेव बिंद जी, क्या है कि उनको ये जगह दिखाया आपने? नहीं, यहाँ पर आए नहीं, क्या दिखाएंगे? जब आएंगे तो दिखाएंगे। जब आएंगे तो सकलदेव बिंद जी को दिखाएंगे। दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे काफी नेता लोग आके आपसे वादा करके आपका कीमती वोट लेकर वो चले जाते हैं और फिर इनका निर्माण नहीं हो पाता, क्या उम्मीद है कि सकलदेव बिंद जी भी इस पुल का निर्माण करवा पाएंगे? अब उनको मर्जी के ऊपर वो भी वोट लेंगे, कहीं नहीं बनाएंगे तो उनकी मर्जी नहीं है। माने हम लोग को तो हर नेता यही कह के जाता है 5 साल के बाद कि बना देंगे, वोट दीजिए, बना देंगे। यहाँ पे एक युवा है, क्या विचार है? अगर सकलदेव बिंद जी भी अपने वादे से अगर मुकर गए तो क्या होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता सर। अगर वो जीत जाएंगे तो निश्चित रूप से ये नया टोला ग्राम बेल बीमा का पुल जो भी है, ये डॉक्टर स्वर्गीय मेवालाल चौधरी द्वारा लगभग ये 15 वर्ष पहले ही ये उद्घाटन कर चुके थे कि मतलब ये पुल बनना चाहिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो मैं आदरणीय सकलदेव बाबू से मैं विनती करता हूँ कि ये पुल, हाँ, ये बांस का पुल बेल बीमा में ये अनिवार्य है बनाना, एकदम महा अनिवार्य है। इस पे विशेष ध्यान देंगे, वो निश्चित देंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि हम लोग का विश्वासी वो नेता हैं और बहुत प्यार करते हैं उनसे, बहुत लगाव है। क्या ये भी एक नौजवान है, क्या विचार है आपका? ये पुल का निर्माण होना चाहिए? पुल का निर्माण तो 100% होना चाहिए, पता है कहाँ अब की हो जाना चाहिए। क्या सकलदेव जी आएंगे तो होगा? अब हो जाएगा निश्चित, पूरा 100 में 100% विश्वास है। 100 में 100% विश्वास है, पुल बन जाएगा, सकलदेव पक्का बनेगा। अभी जो है ये पुल की स्थिति मैंने देखा, और आपकी बातें बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया का युग है। हो सकता है कि जो आपके मन के विधायक, इंडिया गठबंधन के और वीआईपी सीट के उम्मीदवार सकलदेव बिंद जी भी इस वीडियो को देखेंगे,
तो आप लोग सकलदेव बिंद जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, बताइए। सकलदेव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सकलदेव वीआईपी पार्टी जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। चलिए व्यूअर्स, मैं फिर आपको आगे की रुझान में दिखाता हूँ, वहाँ की महिलाओं का क्या रुझान है। मैंने आपको वो पुल दिखा दिया, अब पुनः मैं वही पीपल गाछ के नीचे आ गया हूँ। अब थोड़ी सी अलग दिशा की ओर मैं आपको लेके चलूंगा। यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हुई है। तो नीतीश बाबू 10,000 रुपया दिलखुन, हमरा सबके तो नहीं दिल जीविका में जुड़ल छो। काम नहीं हुन अच्छा नहीं दिलखुन, तो वोट किधर वोट तो देबे करबे। वोट तो केकरा? सकल दे दी। जिधर मर्द जाएंगे उधरे जाना है आपको। चलिए, आपको मिला 10,000? हाँ 10,000 मिला। किधर? सकल देव मैंने पैसा लीजिएगा नीतीश जी का और वोट दीजिएगा सकलदेव जी को। जाति के दोनों को मिला के चलेंगे। दोनों को कैसे मिलाइएगा? एक जगह अच्छा, वो मर्द दे देंगे सकलदेव जी को, आप नीतीश जी को। हाँ? हाँ चलिए, महिलाएं लेकिन ईमानदार है। और जहां तक हमको लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो साइलेंट वोटर को रुझा के रखे हैं, उनको रिझा के रखे हैं, जो कि महिलाएं हैं और वो भी साइलेंट वोटर हैं। हमको जहां तक लगता है कि जो महिलाएं हैं, चाहे जिस भी बरादरी के हो, वो नीतीश जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चलिए व्यूअर्स, फिर मैं चलता हूं अगले गांव की ओर, वहां का भी मैं आपको रुझान दिखाऊंगा। आप देखते रहिए 5 दस्तक, न पक्ष न विपक्ष, हमेशा सच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।